नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आपका अपने YouTube चैनल मिशन बीपीएससी में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, बिहार एसआई का डेट जो है वो अनाउंस हो गया है। उसकी एग्ज़ाम डेट जो है वो 18 तारीख और 21 तारीख को है। तो इसी के संबंध में एडोटेरिया के द्वारा जो खाकी सीरीज 3.0 चल रहा है, बिहार एसआई का टेस्ट सीरीज नंबर, उसी का टेस्ट नंबर 10 का आज डिस्कशन करने वाले हैं। इससे पहले 9 टेस्ट का डिस्कशन हो चुका है, साथ ही साथ उसका पीडीएफ भी आप लोगों को प्रोवाइड करवा दिया गया है। अगर आपको उसका पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो दोस्तों, चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आते हैं एडोटेरिया के द्वारा खाकी सीरीज 3.0 बिहार एसआई टेस्ट सीरीज नंबर 10। आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। पूछ रहा है, हाल ही में फाइंडिंग होम अगेन होम अगेन नामक उपन्यास को किसके द्वारा लिखा गया है? किसके द्वारा लिखा गया है? डी.वाई. चंद्रचूड़, धर्मेंद्र प्रधान, राजीव शुक्ला या ऋचा शर्मा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हाल ही में जो फाइंडिंग होम अगेन जो उपन्यास है वो ऋचा शर्मा के द्वारा लिखा गया है। यह उपन्यास विस्थापन, असहरी अकेलेपन से होने वाले भावुक उथल पुथल के विषय पर आधारित है। ऋचा शर्मा जो है वो मूल रूप से अरुणाचल प्रदेश की रहने वाली है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। राजस्व खुफिया निदेशालय ने तूती कोरिन बंदरगाह पर चीनी पटाखों के कंटेनरों को किस ऑपरेशन के तहत पकड़ा है? ऑपरेशन धूम, ऑपरेशन स्मोक, ऑपरेशन फायर क्रैकर, ऑपरेशन फायर ट्रेल? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो ऑपरेशन फायर ट्रेल। राजस्व खुफिया निदेशालय ने भारत में चीनी पटाखों की अवैध तस्करी रोकने के लिए फायर ट्रेन चलाया। इस ऑपरेशन के तहत तूती कोरिन बंदरगाह पर 5.01 करोड़ रुपए के चीनी पटाखों की तस्करी को विफल कर दिया। राजस्व खुफिया निदेशालय ने अधिकारियों ने 14 से 18 अक्टूबर के दौरान यह खास ऑपरेशन चलाया था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। हाल ही में तिहाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? हाल ही में तिहाड़ उत्सव कहाँ मनाया जाता है? मालदीव में, श्रीलंका में, नेपाल में या भूटान में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो नेपाल में तिहाड़ उत्सव मनाया गया है। यह 5 दिनों तक मनाया जाता है, जिसमें पहला दिन काग तिहाड़ के रूप में मनाया जाता है, जिसमें कौ की पूजा होती है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। हाल ही में निम्न में से किस देश ने 50 साल पुरानी कपाला प्रणाली को खत्म कर दिया है? सऊदी अरब, ओमान, संयुक्त अरब अमीरात या ईरान? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो सऊदी अरब ने 50 साल पुरानी कपाला प्रणाली को खत्म कर दिया है, जिससे 25 लाख भारतीयों समेत 1.3 करोड़ विदेशी श्रमिकों को राहत मिलेगी। इस व्यवस्था में नियोक्ता श्रमिकों के जीवन पर नियंत्रण रखते थे। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के विजन 2030 के तहत यह फैसला लिया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। FAO द्वारा जारी वैश्विक वन संसाधन आकलन रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत की रैंक जो है वो कितनी है? 5वां है, 9वां है, 7वां है या 15वां है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो 9वां है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ IUCN का 90वां सदस्य देश जो है वो कौन बना है? पलाऊ, फिजी, तुवालू या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है वो तुवालू जो है वो IUCN के 90वें देश सदस्य के रूप में शामिल हुआ है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। WHO ने भारत में बनी 3 मिलावटी कफ सिरप को लेकर चेतावनी जारी की है। इस सिरप में इस्तेमाल किए जाने वाले विषैले रसायन का नाम जो है वो क्या है? तो विषैले रसायन का नाम जो है वो डाई एथिलीन ग्लाइकोल। ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8। भारत कोरिया गणराज्य की नौसेना के बीच पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास INROKN कहाँ शुरू हुआ है? बुसान में, सियोल में, ओडिशा में या विशाखापट्टनम में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो बुसान में। भारत दक्षिण कोरिया का पहला द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास 13 अक्टूबर 2025 को बुसान नौसैनिक अड्डे पर शुरू हुआ है, जो भारतीय नौसेना और कोरिया गणराज्य नौसेना के बीच एक महत्वपूर्ण कदम है। इसमें भारत का शिवालिक श्रेणी का स्टील्ड फ्रिगेट INS सह्याद्री आर को AS गोंगनाम के साथ इसमें शामिल हुआ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। 2025 के वैश्विक भूख सूचकांक में भारत जो है वो 123वें देशों में कौन से स्थान पे है? तो भारत जो है वो 102वें स्थान पे है। भारत का GSI स्कोर जो है वो 25.8 है, जिसे गंभीर श्रेणी में रखा गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत को किस कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार परिषद में 7वीं बार निर्विरोध चुना गया है? किस कार्यकाल के लिए? तो 2026 से 28 कार्यकाल के लिए। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। भारत का जो कार्यकाल वो शुरू हो रहा है 1 जनवरी 2026 से शुरू हो रहा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय किस शहर में खोला गया है? हैदराबाद में, बेंगलोर में, चेन्नई में या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो हैदराबाद में खोला गया है भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। हाल ही में 2025 का अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे मिला है? फिलिप एगियन, पीटर हॉर्विक, जोएल मोकिर, उपयुक्त सभी? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। चोरी हो चुकी सांस्कृतिक वस्तुओं का विश्व का पहला आभासी संग्रहालय किसने लॉन्च किया है? यूएनओ ने, यूनेस्को ने, यूनिसेफ ने, ILO में? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो यूनेस्को ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। दक्षिण भारत का पहला 100% सौर ऊर्जा से संचालित गांव जो है वो किसे घोषित किया गया है? तो कोंडा रेड्डी पल्ली गांव। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। पटना में मखाना उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन जो है वो किस केंद्रीय मंत्री ने किया है? अमित शाह, अश्विनी वैष्णव, शिवराज सिंह चौहान, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो शिवराज सिंह चौहान। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। भारत का एकमात्र मिट्टी का सक्रिय ज्वालामुखी 12 टांग द्वीप में 20 साल बाद विस्फोट हुआ है। यह जो है वो कहाँ है? अंडमान में, लक्षद्वीप में, दमन एंड द्वीप में, निकोबार में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो अंडमान में है। अंडमान का 12 टांग द्वीप का यह इलाका पोर्ट ब्लेयर से करीब 150 किलोमीटर दूर है। भारत का इकलौता सक्रिय मिट्टी का ज्वालामुखी 2005 के बाद पहली बार विस्फोट हुआ था। उत्तरी और मध्य अंडमान जिले के 12 टांग द्वीप में स्थित सक्रिय मिट्टी और ज्वालामुखी में कर्णभेदी विस्फोट से लगातार कीचड़ और गैस निकलने लगा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। समाजवादियों के संत के नाम से मशहूर डॉक्टर जी पारिक का 101 वर्ष की आयु में निधन हो गया था। वह जो थे वो क्या थे?
तो वयोवृद्ध गांधीवादी थे, सामाजिक कार्यकर्ता थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपयुक्त सभी थे। पारिक का निधन जो है वो 2 अक्टूबर को राष्ट्रपति महात्मा गांधी की 156वीं जयंती पर हुआ था। पारिक को 2 बार जेल जाना पड़ा था, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान और 1975 में आपातकाल के विरोध में जेल जाना पड़ा था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से कितने अवधि के लिए दलहन आत्मनिर्भरता मिशन को मंजूरी दी है? 5 वर्ष, 8 वर्ष, 6 वर्ष या 4 वर्ष? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 2025-26 से 6 वर्ष 2025-26 से 2030-31 तक के लिए लागू किया गया है तथा वित्तीय परिव्यय 11,440 करोड़ रुपया है। इसका लक्ष्य जो है वो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देना और आत्मनिर्भरता प्राप्त करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला, 1000 मीटर से 2000 मीटर तक की ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय वन पाए जाते हैं। 1500 से 3000 मीटर की ऊंचाई के बीच शंकुधारी वृक्ष पाए जाते हैं। 3600 मीटर से अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वनस्पति पाई जाती है। अधिक ऊंचाई वाले भागों में लीचन घास पाया जाता है। उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1, 2, 3 तीनों चारों कथन सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20। ग्लेशियर के पिघलने, वाष्पीकरण और हिमस्खलन के कारण बर्फ कम होने को क्या कहते हैं? गलिंग, अपक्षरण, प्लाकिंग, क्रीप। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है, अपक्षरण। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21। निम्नलिखित में से भारत में स्थापित होने वाली पहली लौह उद्योग कंपनी कौन सी है? तो टिस्को है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो टिस्को है, जो 1907 में हुई थी। यह भारत का सबसे पुराना इस्पात संयंत्र है। यह जो है वो जमशेदपुर झारखंड में है। टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी झारखंड में स्थित है, जिसकी स्थापना जमशेदजी टाटा ने 1907 में की थी। यह भारत का सबसे पुराना इस्पात संयंत्र है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। सूर्य की बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? बाह्यतम परत को क्या कहते हैं? तो कोरोना कहते हैं। किरीट जो है वो बाह्यतम परत है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर चुनना है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी। तो इनको क्रम में चुनना है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो है वो 1972 और जैव विविधता अधिनियम जो है वो 2002 और प्रोजेक्ट टाइगर जो है वो 1973। प्रोजेक्ट टाइगर जो है यह बाघ संरक्षण कार्यक्रम अप्रैल 1973 में भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था। प्रोजेक्ट हाथी जो है वो 1992। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24। मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को क्या कहा जाता है? मौसम के बारे में अध्ययन करने वाले वैज्ञानिक को मीटरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। और एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो है यह मौसम विज्ञान, ये मानव विज्ञानी होते हैं या मानव समाज, संस्कृतियों, उनके विकास और व्यवहार का अध्ययन करते हैं। सिस्मोलॉजिस्ट जो होता है यह भूकंप विज्ञानी होते हैं और ऑन्कोलॉजिस्ट जो होता है यह कैंसर विशेषज्ञ होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला, जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में गठित होते हैं उन्हें एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं।
जो बल जो है वो पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो ना तो एक ही सही है ना ही दो। पृथ्वी के आंतरिक भाग में उत्पन्न होने वाले बलों को अंतर्जनित, एक्सोजेनिक नहीं, अंतर्जनित इंडोजेनिक बल कहा जाता है। इन बलों के कारण पृथ्वी जो है वो की सतह पर असमानताएं बनती है। उदाहरण में ज्वालामुखी विस्फोट और भूकंप शामिल है। अब पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होने वाले या काम करने वाले बलों को बहिर्जनिक एक्सोजेनिक बल कहा जाता है। यह बल बाहरी एजेंटों जैसे हवा, पानी, बर्फ और लहरों द्वारा संचालित होते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26। पश्चिमी घाट की निम्नलिखित पहाड़ियों का उत्तर से दक्षिण सही क्रम जो है वो क्या है? तो पहले है नीलगिरी पहाड़ियाँ, अन्नामलाई, इलायची। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में खारे जल का प्रभाव मिलता है? लूनी नदी, बराक नदी, घग्गर नदी। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए जो है वो लूनी नदी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28। बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन क्या है? तो बहिर्मंडल में गैसों का संयोजन जो है वो हीलियम और हाइड्रोजन है। बहिर्मंडल जो है वो पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है जो धीरे धीरे बाहरी अंतरिक्ष में विलीन हो जाते हैं। इस परत में हवा बहुत पतली होती है और मुख्य रूप से सबसे हल्की गैस पाई जाती है। हाइड्रोजन और हीलियम सबसे हल्की गैसें हैं जिनमें उच्च गतिज ऊर्जा होती है। कम घनत्व और कमजोर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव के कारण यह अणु अंतरिक्ष में तैरते हैं और बहिर्मंडल में प्रमुख गैसें हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? गुजरात जो है वो भारत का कौन सा कथन जो है वो सही है? गुजरात जो है वो गुजरात राज्य का समुद्री तट जो है वो सबसे अधिक लंबा है। भारत के कुल 9 राज्य समुद्री तट से लगे हुए हैं। भारत का औसत समुद्री तल जो है वो चेन्नई तट से नापा जाता है। भारत के कुल 4 केंद्र शासित प्रदेश जो है वो समुद्री तट को स्पर्श करते हैं। इनमें से कौन सा सही है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो चारों सही है। गुजरात जो है वो भारत में मुख्य भूमि पर सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य है। इसकी लंबाई जो है वो 1600 मीटर है। अब भारत के 9 राज्य गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल समुद्री तट जो है वो साझा करते हैं। भारत में सभी ऊंचाइयों को मापने के संदर्भ बिंदु डेटम लेवल के रूप में चेन्नई तट पर स्थित औसत समुद्री तल का उपयोग किया जाता है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप, पुडुचेरी और दमन और दीव सहित कुल 4 केंद्र शासित प्रदेशों की भी तट रेखा है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30। मैंग्रोव वन का विकास किस प्रकार के जल में होता है? मीठे जल, खारे जल, गंदे जल, ए और बी दोनों। तो मैंग्रोव वन का विकास जो है वो अक्सर मीठे जल और खारे प्रकार के जल में होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31। लोकसभा के अध्यक्ष को कैसे हटाया जाता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने के लिए लोकसभा के तत्कालीन सदस्यों के विशेष बहुमत से पारित संकल्प के द्वारा हटाया जाता है। लोकसभा के अध्यक्ष स्पीकर को पद से हटाने की प्रक्रिया भारतीय संविधान के 94 ग में दी गई है। लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा के एक प्रस्ताव द्वारा हटाया जा सकता है जो लोकसभा के तत्कालीन सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया गया हो। इसके लिए कम से कम 14 दिन का पूर्व नोटिस देना अनिवार्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन से संघात्मक गुण विद्यमान है? पहला, संविधान सर्वोच्च है। दूसरा, संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है 1, 2, 3 तीनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33।
संविधान के किस अनुच्छेद में अखिल भारतीय सेवाओं का उपबंध किया गया है? तो अनुच्छेद 312 में। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं का किया गया है। अनुच्छेद 309 में संघ या राज्य की सेवा करने वाले व्यक्तियों की भर्ती सेवा शर्तों से संबंधित है। यह संसद या राज्य विधानमंडल को इन मामलों को विनियमित करने का अधिकार देता है। और अनुच्छेद 308 जो है वो राज्य की परिभाषा से संबंधित है, जो संविधान के भाग 14 के संदर्भ में लागू होता है जब तक कि संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो। अनुच्छेद 312 जो है वो संसद को अधिकार देता है कि यदि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करती है तो वह संघ और राज्यों के लिए एक या एक से अधिक अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का प्रावधान कर सकती है। और अनुच्छेद 315 जो है वो संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना से संबंधित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने उप प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया है? तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो मोरारजी देसाई ने। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35। बजट बहस के दौरान भारत के संचित निधि के भारित खर्च पर संसद जो है वो बहस तो कर सकती है परंतु मतदान नहीं कर सकती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने के पहले राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है? पहला दंड विधेयक, दूसरा जो है वो किसी नए राज्य का निर्माण या वर्तमान राज्य के क्षेत्र सीमा या नाम में परिवर्तन करने वाले विधेयक, कराधान से संबंधित विधेयक जिससे राज्य का हित जो है वो प्रभावित होता हो। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है वो उपरोक्त सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो नागालैंड 1963, गोवा 1987, सिक्किम 1974, मिजोरम जो है वो 1987। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सिक्किम जो है वो 1975 में भारत का पूर्ण राज्य बना था, न कि 1974 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 38। भारत के संविधान में किस संशोधन ने टैक्सेस ऑन सर्विसेज नामक संघ सूची में एक नया विषय जोड़ा था? तो 28वां संविधान संशोधन के द्वारा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय उच्चायुक्त के पद का सृजन किस अधिनियम से हुआ है? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 से। भारत सरकार अधिनियम 1919। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40। संविधान सभा द्वारा राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन कब किया गया था? सत्यापन जो है वो कब किया गया था? तो मई 1949 में। ऑप्शन नंबर बी जो है वो मई 1949 में। संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया था। यह स्वतंत्रता के बाद भारत द्वारा लिया गया पहला प्रमुख विदेश नीति निर्णय था, जिसमें यह तय किया गया कि भारत एक संप्रभु गणराज्य होने के बावजूद राष्ट्रमंडल का सदस्य बना रहेगा। संविधान सभा ने लंदन घोषणा के बाद भारत की राष्ट्रमंडल सदस्यता को मंजूरी दी थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो पहला जो है वो मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो गलत है। मंत्रिमंडल सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख वास्तव में कैबिनेट सचिव होता है। कैबिनेट सचिव जो है वो भारतीय प्रशासनिक सेवा का सबसे वरिष्ठ अधिकारी होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 42। भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43 का
निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य जो है वो कौन सा है? निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य जो है वो कौन सा है? आप खेलो तुम जाओ वो कौन सा मनुष्य है? इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो कौन सा मनुष्य है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 का ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 49 का ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 52 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 54, प्राचीन भारत में भारत की यात्रा करने वाले निम्न विदेशी यात्रियों का सही क्रम जो है वो कौन सा है? तो पहला है जो है वो मेगास्तनीज, संग सन युगन और हेंग सांद इति संग। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा एवं लिपि में है? तो जैन साहित्य का संकलन जो है वो प्राकृत में भाषा में है और लिपि जो है वो अर्धमा गदी। ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56, यजुर्वेद की किस शाखा को शुक्ल यजुर्वेद के नाम से जाना जाता है? किस शाखा को जाना जाता है? तो नेही। ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय उपमहाद्वीप में निम्नलिखित किस स्थल से सर्वप्रथम होमिनिड जीवाश्म की खोज की गई थी? पहला जो है वो ऑप्शन नंबर डी जो है वो हथनौरा 1982 में। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 58, अल बरूनी को भारतीय समाज को समझने में किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? किन अवरोधों का सामना करना पड़ा? भाषा, धार्मिक अवस्था और प्रथा में भिन्नता, धन की कमी, ए और बी दोनों। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो ए और बी दोनों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59, शिवाजी को औरंगजेब ने 16 मई 1666 ईस्वी को जयपुर भवन में कैद कर लिया। वहां से शिवाजी किस तारीख को भाग निकले थे? तो 16 अगस्त 1666 को भाग निकले थे। ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका राइट आंसर है। शिवाजी को और उनके पुत्र संभाजी को औरंगजेब के आदेश पर 16 मई 1666 को आगरा में राजा जय सिंह प्रथम के पुत्र कुंवर राम सिंह के जयपुर भवन में नजरबंद किया गया था। उन्होंने अपने चतुराई और एक सोची समझी योजना के तहत वहां से भागने का फैसला किया। अपनी बीमारी का बहाना बनाकर उन्होंने गरीबों और साधुओं को रोजाना फलों और मिठाइयों की बड़ी टोकरियां दान में भेजना शुरू किया। शुरुआत में पहरेदार इन टोकरियों की जांच करते थे, लेकिन कुछ दिनों बाद उन्होंने जांच करना बंद कर दिया क्योंकि यह एक नियमित काम बन गया था। इस मौके का फायदा उठाकर शिवाजी महाराज और उनके बेटे संभाजी दो अलग अलग टोकरियों में छुपकर बाहर भाग निकल गए थे। यह घटना जो है वो 16 अगस्त 1666 को हुई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60, मध्यकालीन भारत में मनसबधारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? ऑप्शन नंबर बी जो है वो सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61, विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध किस राजा के साथ लड़ा था? किस राजा के साथ लड़ा था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो कुली कुतुब शाह। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62, 1857 के संग्राम में लखनऊ में हुए विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा किया गया था, लेकिन इसको दबाने वाले अंग्रेज जो था वो कौन था? इसको दबाने वाला अंग्रेज जो था वो मेजर कैंपवेल था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 63। गांधी जी की आत्मकथा द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ मूल रूप से गुजराती में लिखी गई थी। इसका अंग्रेजी अनुवाद जो है वो किया गया है। अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो महादेव देसाई के द्वारा किया गया है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64। मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया था? तो 1940, ऑप्शन नंबर डी जो है 1940। 23 मार्च 1940 को अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में ऐतिहासिक लाहौर प्रस्ताव पारित किया गया था। इस प्रस्ताव में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश भारत के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में जहां मुसलमान बहुसंख्यक थे उनके लिए एक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य या स्वतंत्र राज्यों के गठन की मांग की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65। सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। लॉर्ड वेलेजली जो है वो शिशु हत्या पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड केनिंग जो है वो विधवा विवाह की अनुमति। नॉर्थ ब्रुक जो है वो अंतरजातीय विवाह। और लैंस डाउन जो है वो लड़की विवाह की आयु 12 वर्ष निर्धारित। तो ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। भारतीय रेलवे ने विविध संस्कृति के लोगों को एक साथ लाकर भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान दिया है। यह कथन जो है वो किसका है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो महात्मा गांधी का है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 67। बंगाल विभाजन के बाद पूर्वी बंगाल का प्रथम गवर्नर जो बना था वो कौन बना था? तो ब्रामफील्ड फुलर। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 68। रूसी क्रांति को किस अन्य क्रांति के नाम से जाना जाता है? तो अक्टूबर क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69। निकट दृष्टि दोष के संबंध में कौन सा कथन जो है वो गलत है? तो प्रतिबिंब का रेटिना पर बनना। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70। किस उत्तोलक के लिए यांत्रिक लाभ जो है वो 1 से हमेशा कम होगा? किस उत्तोलक के लिए होगा? उत्तोलक के लिए होगा तो जिसमें आयास आलंब और भार के बीच हो। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 71। किसी चालक में विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को किस रूप में निरूपित किया गया है? तो H बराबर I² RT। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72। जब किसी साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाता है तो निम्नलिखित में से क्या घटित होता है? तो त्रिज्या जो है वो बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73। यदि तरंग 2.5 सेकेंड में 20 कंपन पूरे करती है तो इसकी आवृत्ति जो है वो क्या होगी? तो इसकी आवृत्ति जो होगी वो 8Hz होगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 74। किसी वस्तु के संतुलन में होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति सही है? कौन सी स्थिति जो है वो सही है? तो वस्तु की कोई रेखीय गति नहीं हो, वस्तु की कोई घूर्णन गति नहीं हो, वस्तु की संभावित ऊर्जा न्यूनतम हो, उपयुक्त में से सभी। तो ऑप्शन नंबर डी जो है उपयुक्त में से सभी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। आवर्त सारणी में तत्वों का कौन सा समूह रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है? रेडियो सक्रिय समूह कहलाता है तो एक्टिनाइट समूह। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 76। ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? तो नाइट्रिक अम्ल जो है वो ऑक्सीकरण अपकरण दोनों आचरण करने वाला पदार्थ है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 77। म्यूरेटिक अम्ल को किस नाम से जाना जाता है? तो HCl। ऑप्शन नंबर ए जो है वो HCl। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 78। उजला तोथा का रासायनिक सूत्र जो है वो ZnSO4 × 7H2O। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 79। हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल को कांच की बोतल में नहीं रखा जाता है क्योंकि वह अभिक्रिया करता है कांच की सिलिकॉन डाइऑक्साइड से। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 80। माणिक्य और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? तो एल्युमिनियम ऑक्साइड से जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है।
अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81। निम्न में से कौन सा हार्मोन ऑक्सीन की उपस्थिति में सेल डिवीजन और विकास में मदद करता है? तो साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर बी जो है वो साइटोकाइनिन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 82। निम्न में से कौन यूकैरियोटिक कोशिका के संबंध में सही नहीं है? कौन सा सही नहीं है? तो इसमें केंद्रक जो है वो अनुपस्थिति होता है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 83। मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लाड़, उल्टी को किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो मेडुला ऑब्लंगेटा, ऑप्शन नंबर ए जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। पोषवाह फ्लोएम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो फ्लोएम जो है वो फ्लोएम प्रकाश संश्लेषी उत्पादों का वहन करता है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85। अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है क्योंकि अलैंगिक प्रजनन में नए जीव जनक माता पिता के समान होते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। किस रोग के विकृति के लिए विडाल परीक्षण का उपयोग किया जाता है? किस रोग के लिए? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो टाइफाइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 87। किस वर्ग के पौधों में पानी और अन्य पदार्थों के संवहन के लिए संवहन उत्तक पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो टेरिडोफाइटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 88। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म जो है वो सही सुमेलित नहीं है? तो विटामिन डी जो है वो रिकेट्स, विटामिन सी मसूड़ों से रक्त आना, विटामिन ए गठिया, विटामिन B1 बेरी बेरी। तो कौन सा नहीं सही सुमेलित है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो विटामिन मसूड़ों से रक्त आना स्कर्वी रोग का एक प्रमुख लक्षण है जो विटामिन सी की गंभीर बीमारी के कारण होता है, न कि विटामिन ए। अब चलते हैं, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 89। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना। पहला, प्रथम पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित है। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई है। उपयुक्त में से कौन सा कथन जो है वो सही है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो केवल दूसरा कथन सही है। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 90। निम्न में से किस बॉन्ड द्वारा भारतीय संस्थान विदेशी बाजारों से विदेशी मुद्रा के बजाय रुपये में पैसा जुटा सकते हैं? कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो मसाला बॉन्ड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 91। बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत कब की गई है? तो इसका राइट आंसर है जून 1995। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 92। गैर निष्पादनीय परिसंपत्तियां एनपीए से संबंधित निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो किसी वित्तीय वर्ष में ब्याज का भुगतान 365 दिन से अधिक रोका जाए, किसी वित्तीय वर्ष में मूलधन का भुगतान जो है वो 180 दिन से अधिक रोका जाए। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ना तो एक ही ना ही दो, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93। फिक्की के शब्द विस्तार में अंतिम आई जो है वो क्या निरूपित करता है? तो फिक्की के लिए इंडस्ट्री, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इंडस्ट्री। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 94। जब सकल घरेलू उत्पाद में से उत्पादन की प्रक्रिया में प्रयुक्त मशीन और पूंजी के मूल्य में आई कमी को घटा दिया जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो निवल घरेलू उत्पाद कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका राइट आंसर है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 95। फेडरल असेंबली किस देश की संसद का नाम है? तो फेडरल असेंबली जो है वो स्विट्जरलैंड की संसद का नाम है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96। विश्व हाथी दिवस निम्न में से किस तिथि को मनाया जाता है? तो विश्व हाथी दिवस जो है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 97। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के विषय में कौन सा कथन सही है? तो इसकी शुरुआत जो है वो 1991-92 में किया गया था। यह भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो 1 और 2 दोनों सही है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 98। निम्नलिखित में से किस संस्था का संबंध एम्बर बॉक्स, ब्लू बॉक्स और ग्रीन बॉक्स से है? किस संस्था का है?
तो WTO, ऑप्शन नंबर ए जो है वो WTO। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 99। कंस्पिरेसी टू किल राजीव गांधी नामक पुस्तक के लेखक जो है वो कौन से हैं? तो के रघुथमन, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है। लिबोरा किस खेल का शब्दावली है? वॉलीबॉल, फुटबॉल, गोल्फ, बास्केटबॉल। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो वॉलीबॉल का है। तो दोस्तों आज का सेशन यही समाप्त होता है, जिसमें हम लोगों ने एडुटेरिया के द्वारा जो बिहार एसआई टेस्ट सीरीज चल रहा है उसी का टेस्ट नंबर 10 का डिस्कशन किए हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक जो है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जाके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, आपको PDF प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। तो मिलते हैं किसी और नेक्स्ट टेस्ट सीरीज के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।